मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज IQ PCS पर। और साथ ही जैसा कि आपको सभी को पता है कि हम अपने इस छोटे से चैनल पर RRB NTPC मैथ की सीरीज चला रहे हैं और RRB NTPC साइंस जनरल साइंस दो सीरीज हमारी चल चुकी हैं, मैथ की और साइंस की। तो आज हमारा इस सीरीज का 10वां पार्ट है। तो दोस्तों हम 280 से आगे क्वेश्चन करेंगे आज। तो ध्यान से बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए बढ़िया से। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कोई और भी तैयारी कर सके बढ़िया से। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं 281 नंबर। तो साथ ही यहाँ से पूछा गया है कि 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, 4200 के गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करनी है समझिए ध्यान से। हम 4200 के फैक्टर करेंगे यहाँ से। 4200 के फैक्टर करूँगा मैं यहाँ से, तो कटेगा ये। अभी तो मैं 100, इसका 100 दिख रहा है मुझे, ये 100 एक तरफ कर देते हैं और 42 एक तरफ कर देते हैं। 42 होता है 21 दूनी 42 यानी 3 7 21। ये जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 7, 7 21 21 दूनी 42। और ये जाएगा 100 मेरा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, 5 5 25 25 चौका 100। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या मिला, 2 की पावर 1 ही है मेरी, 2 की पावर 3। अब पूरे गुणनखंड जो हो गया हमारे, ये 2 की पावर 3 हो गए, 3 की पावर 1 हो गया, गुणा 5 की पावर 2 हो गए और गुणा 7 की पावर 1 हो गया। जब भी हमें गुणनखंडों की संख्या निकालनी होती है तो पावर में 1 ऐड करेंगे और गुणा कर लेंगे। 3 में 1 जोड़ेंगे, गुणा 1 में 1 और जोड़ेंगे, गुणा 2 में 1 जोड़ के गुणा कर देंगे, गुणा 7 नहीं सॉरी 1 में 1 और जोड़ेंगे। ये जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा यहाँ से, गुणा 2 हो जाएगा, गुणा 3 हो जाएगा और गुणा 2 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 24, 24 दूनी 48। तो इसके गुणनखंडों की संख्या 48 हो जाएगी। कितनी जाएगी? 48। सबकी गुणा करी मैंने, 4 दूनी 8, 8 24, 24 दूनी 48। इसके गुणनखंडों की टोटल संख्या आई कितनी? 48। अगला क्वेश्चन, 12288 संख्या के कितने गुणनखंड होंगे? 12288 संख्या के कितने गुणनखंड होंगे? तो मेरे प्यारे साथी इसके गुणनखंड करते हैं यहाँ से। साथ ही यहाँ देखिए आप, 12 इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे, तो पहले तो 12 से काट लो इसे। अच्छा 100, यहाँ से 12 एकन 12 और 0 लगाएंगे, 12 दूनी 24 और 12 चौक 48, 1024। इस 12 को क्या लिखूंगा मैं? इस 12 को लिख दूंगा क्या, बताइए जल्दी। इस 12 को क्या लिखूँ? इस 12 को लिख दूँ मैं 4 या 12 यानी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। और इस 1024 को कैसे लिखेंगे? 2 की पावर, 2 की पावर कितना लिखेंगे? 2 की पावर ये हो जाएगा मेरा 2, इसे 4 से करते हैं 2 बार। अरे क्या कट गया भैया, आ गया वापसी। इसे करते हैं हम किससे? 4 की पावर में तोड़ते हैं। 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256 और 256 चौके होते हैं कितने? 1024, 1024 होते हैं। ये सब 2 की पावर 2 लिखा है, ये भी 2 की पावर 2 है, ये भी 2 की पावर 2 है, ये भी 2 की पावर 2 है, ये भी क्या है? 2 की पावर 2 और ये भी क्या है? 2 की पावर 2। तो दोस्तों ये 2 की पावर 2, 2 4, 2 6, 2 4, 2 5 10, 10 होगी। 2 की पावर 10 और 2 ये भी 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 गुणा 3 की पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा इसका? 12 में 1 जोड़ेंगे 13 और 1 में 1 और जोड़ेंगे 2, 13 दूनी 26, 26 इसके क्या हो गए? हमारे गुणनखंड हो गए, इसके फैक्टर हो जाए 26। टोटल आंसर आया 26, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है तो n का इकाई अंक क्या होगा? दोस्तों n का इकाई अंक पूछ रहा है हमसे। तो मेरे प्यारे साथियों, कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, कह रहा है विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता, हम तो मान लें पूर्णतः विभाजित हो रही है। अब मेरे प्यारे साथियों, 5 से कौन सी संख्या विभाजित होगी पूर्णतः? जिसका अंक 0 होगा इकाई अंक और 5 होगा। इकाई अंक 5 होगा या 0 होगा तभी तो पूर्णतः विभाजित होगी। अब हमारे पास बच रहा शेषफल 3, तो 3 इसमें भी जोड़ लीजिए, 3 इसमें भी जोड़ लीजिए। या तो उस संख्या का इकाई अंक
क्या होगा, 3 होगा, या उस संख्या का इकाई अंक 8 होगा, 3 या 8 होगा, 3 या 8 होगा उस संख्या का इकाई अंक, 3 या 8। अगला क्वेश्चन, 4 गुणा 38 गुणा 764 गुणा 1256 का इकाई अंक क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से उठाइए 4, यहाँ से उठाइए 8, 8, यहाँ से उठाइए 4, यहाँ से उठाइए 6। इकाई अंक की तो पूछ रहा है, सभी गुणा करिए। 4 अट्ठे 32, 32 का ले लीजिए 2, 4 छंग 24, 24 का ले लीजिए 2, 4 दूनी 8 होते हैं, कितने होते हैं, 4 दूनी 8, तो 8 इसका इकाई अंक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से कर सकते थे, 4 चौक 16, 16 छः, 6 छंग 36, 36 6 6 अट्ठे 48, 48 का 8। अगला सवाल, 1373 की पावर 36, 1442 की पावर 20 का एकक अंक क्या है। एकक अंक पूछ रहा है हमसे दोस्तों, एकक अंक। तो हमें क्या करना है, 3 की पावर 36 उठा लेनी है, यहाँ से इकाई अंक की पावर उठानी है, माइनस कर लेंगे 2 की पावर 20, 2 की पावर 20। मेरे प्यारे साथियों, 3 और 2 को रूल ये कहता है कि 4 से डिवाइड करिए, घातों को कम कर लीजिए। तो दोस्तों 4 से डिवाइड करना है, पूरी पूरी कटिए, तो उस कंडीशन में पूरी 4 ही पावर लेनी होती है। तो 3 की पावर 4 लेंगे यहाँ से, 2 की पावर 4 लेंगे यहाँ से। 3 की पावर 4 का मान कितना होता है, 3 3 9 9 27, 27 था, 3 3 9 9 27, 27 81, 81 होता है, कितना होता है 81। और 2 की पावर 4 का मान होता है 16, 2 की पावर 4 का मान कितना होता है 16। तो 11 में 6 गए 5, इकाई अंक आ गया 5, कितना आ गया इकाई अंक 5 आ गया, इकाई अंक 5 होगा, इसका इकाई अंक कितना होगा 5 होगा। अगला क्वेश्चन, 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इसके फैक्टर करते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 64 दूनी 64 दूनी कितने होते हैं बताइए जल्दी, 128, 128 दूनी 256। तो यहाँ से मैंने फैक्टर किए, यहाँ से मैं क्या करूँगा, जो पूर्ण वर्ग है, एक भी तो होगा इसमें, एक तो हमने काउंट यहाँ कर लेंगे, एक को, एक भी पूर्ण वर्ग होता है। 2 दूनी 4, एक होता है 4 पूर्ण वर्ग, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा एक पूर्ण वर्ग, 16 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 हो जाएगा एक पूर्ण वर्ग, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा एक पूर्ण वर्ग। 64 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 16 हो गया, 64 हो गया, और खुद अपने आप में ये 256 एक पूर्ण वर्ग है। ये 256 भी क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो ये हो गया कि आपके पूर्ण वर्ग संख्या होगी, इसके फैक्टर में है यार, ये क्या है, इसके पूर्ण वर्ग है। तो इसका आंसर जाएगा 1 2 3 4 5 हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 5 गुणनखंड हो गए पूर्ण वर्ग इसके। अगला सवाल, इनमें से किस संख्या के सर्वाधिक भाजक हैं। सर्वाधिक भाजक हैं, इनमें से किस संख्या के सर्वाधिक भाजक हैं। इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा सर्वाधिक भाजक निकालने के लिए। तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, वैसे जो जितनी बड़ी संख्या होती है उतने सर्वाधिक भाजक होते हैं, मगर देख लीजिए पहले एक बार, 156 को लिखेंगे हम कितनी बार, 28 में 56 और 78, 78 लिखेंगे, यानी कि 2 गुणा 2, 4 4 या 12, 4 नम 36, यानी कि 39, 39 लिखेंगे, 13 39, 3 गुणा 13, ये हो गया इसका फैक्टर। तो यहाँ से मुझे मिला 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 होगी, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी इसकी, गुणा 3 की पावर 1 हो जाएगी, गुणा 13 की पावर 1 हो जाएगी। 2 की पावर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगी पावर, 3 की पावर 1 में 1 और जोड़ेंगे पावर में तो 2 होगी, 1 और जोड़ेंगे 2 हो गई, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो इसके वो हो गए भाजक। इसके भाजक निकालें कैसे, इसके भाजक निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये होता है 86 धुनी, हाँ 86, तो 2 गुणा 2 गुणा 43, 43 किससे कटेगा, नहीं कटेगा, 2 दूनी इसकी पावर 2 की पावर 2 हो गई, 2 की पावर 2 गुणा 43 की पावर 1, 43 की पावर 1, तो 2 इसमें करेंगे 3, एक पावर इसमें एक ऐड हो जाएगी इसमें, और इसमें एक ऐड हो जाएगी, तो 2 3 दूनी 6, इसके फैक्टर हो गए 6, इसके 6, इसके 12 हो गए भाजक। 240, 240 को कैसे करेंगे आप जल्दी बताइए, 120, 2 गुणा 120, 120 गुणा 60, 60 गुणा 2 30, 30 गुणा 15 2 से कटा है 120 बार, फिर 2 से कटा 120, 2 से कटा 120 बार,
2 से काटा 60 बार, 2 से काटा 30 बार, 2 से काटा 15 बार, 15 3 पंजे 15, 3 गुणा 15, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 48, 48, हाँ सही है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, 2 1 2 3 4, 2 की पावर 5 हो जाएगी, 2 की पावर 4 हो रही, मैं एक ऐड करूँगा, मैं 5 हो जाएगा, 5 गुणा 3 की पावर 1 ही है तो 2 हो जाएगी, 5 की पावर 1 है 2 हो जाएगी, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, इसके हो गए फैक्टर 20, इस वाले के कितना हो गया फैक्टर 20 हो गए, ये हो गया फैक्टर 20। 200 को जाएंगे 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो 3 एक जोड़े 4, 4 3 12, इसके फैक्टर 12 हो रहे हैं। अब बताइए मुझे सबसे ज़्यादा कितना किसके हो जाएंगे, सबसे ज़्यादा किसके होंगे, तो ये ऑप्शन नंबर बी वाले के 20 हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, दिए गए गुणनखंड में इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक ज्ञात करें। 1 की पावर चाहे 1 लाख हो 2 लाख हो कुछ भी, और 1 की गुणा 1 हो जाएगी, 1 गुणा 1 हो जाएगी, इसकी 1 की पावर तो है 51, 1 की पावर 43, इकाई अंक में यही तो करना होता है, और 1 की पावर चाहे कितनी हो तो 1 ही आएगा, इसका भी 1 ही आएगा, 1 गुणा 1 1 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला सवाल, 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, तो मेरे प्यारे साथियों 729 को पहले तक काट लीजिए आप, 729 कटेगा 1 तो सबसे पहले लिख लीजिए इसका, 729 कटेगा 3 से, 24 से 72 होते हैं, और 3 243 बार, 243, फिर 3 से काटो, 3 9 9 अट्ठे 72, 81 बार, 9 अट्ठे 72, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से काटो, इस तरह काटते चले जाओ इसे, 3 के 9 होते 27, 27 से 81, 81 क्या कितना होता है 243, 243 होते हैं 729 गुणा 3, ये हो गया इसके फैक्टर। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, एक तो 3 3 9 होते 27, 27 से 81 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, 81, 81 के बाद इसका क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग, 243 होता है किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता, तो 729 ही होता है पूर्ण वर्ग, किसका हो जाएगा 729, तो 27 का हो जाएगा 729, ये हो जाएगा 1 9 81 729, 1 9 81 729, 4 हो गए इसकी, ऑप्शन नंबर बी 4। अगला सवाल, 2 की पावर 8, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, 7 की पावर 5 के कितने गुणक सम संख्याएं हैं, तो मेरे प्यारे साथी सम के निकालेंगे, पहले सबका निकालेंगे टोटल, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 गुणा 3 में 1 जोड़े 2 में 1 और जोड़ेंगे 3, पावर में ऐड करते हैं 1, 5 के बाद 3 है, 3 में 1 और ऐड जोड़ करेंगे 4 हो जाएगा, 7 के बाद 5 है, 5 में 1 और ऐड कर देंगे 6 हो जाएगा। आप गुणा कर लीजिए, 9 होते 27, 27 चौक 108, 27 चौके 108, 108 छक्का कितने होते हैं 648 होते हैं, 648 हो गए इसके सब गुणनखंड। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ से विषम निकालिए, विषम कौन कौन है, विषम 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, ये 7 की पावर 5 सब विषम है, तो 3 की पावर 2 है, 2 में 1 और ऐड करिए 3 हो जाएगा, 5 की पावर 3, 3 में 1 और ऐड करिए 4 हो जाएगा, 7 की पावर 5 में 1 और ऐड करिए 6 हो जाएगा, 3 चौक 12, 12 छंग 72, 3 चौके 12, 12 छंग 72, 72 ये हो गए विषम पूर्णांक। यहाँ से अगर मैं घटा देना तो विषम विषम घटाऊंगा तो सभी तो बचेंगे, तो 6 बच गया, 57 बच गया, 576 बच गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी 576। अगला सवाल, कितने गुणक विषम संख्याएं हैं, कितने गुणक विषम संख्याएं, इसका कमेंट में आंसर दीजिए, आप फेंक के मार दीजिएगा इसका आंसर। अगला सवाल, 213 की पावर 6 का अंतिम अंक क्या होगा, तो मेरे प्यारे साथियों अभी मैंने पीछे ही समझाया था आपको, 3 की पावर 6 लिखेंगे इसे, 3 की पावर 6 में 4 से कम कर दीजिए, कितनी पावर बचेंगी 2 ही बचेंगी, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मान होता है 9, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, अब यहाँ से एक बात समझिए, आप मेरी बात समझेंगे ध्यान से, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इनकी पावर चाहे लाख हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, इनका इकाई अंक नहीं चेंज होगा, नो चेंज, इकाई अंक नो चेंज, यही आने वाला है, ठीक है। और 2 की पावर अगर सम संख्या है, 2 की पावर अगर सम संख्या, उस 2 की नहीं सॉरी 4 की पावर, इसे कैंसिल करें, 4 की पावर 1 का मान होता है 4, यानी विषम का मान तो 4 ही आएगा, 4 की पावर 2 यानी कि सम संख्या में 6 आएगा, 4 तो 16 6,
4 की पावर विषम है तो 4, 4 की पावर सम है तो 6 आएगा। ऐसे ही रूल है हमारा 9 का। 9 की पावर 1 का मान 9 और 9 की पावर 2 का मान 81, यानी 9 की पावर अगर सम है तो 1 इकाई अंक, और 9 की पावर अगर विषम है तो 9 ही आएगा। बाकी के सबको 4 से डिवाइड करके आप शॉर्ट करेंगे उसे जब निकालेंगे उसका। इनको याद रखेंगे कितनी संख्या है, 1, 5, 6, 4 और 5। 5 संख्या जो बच गई उनका क्या होगा, 4 से भाग देकर निकालेंगे आप, और इनका डायरेक्टली आप चेक कर सकते हैं इस प्रकार से। अगला सवाल, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 216 में किससे गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल के कारकों की संख्या विषम हो। गुणनफल के कारकों की संख्या विषम हो। 216 का होता है 6 छंग 36, 36 36 छः के 216 होता है। तो दोस्तों यहाँ से अगर मैं इन्हें देख रहा हूँ कि 2 की पावर 3 आ जाएगा, यहाँ से 3 की पावर 3 आ जाएगा, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 आ जाएगा ये। तो यहाँ से तो क्या है, विषम गुणनफल के कारकों की संख्या विषम तो आएगी नहीं। यहाँ से 3, 4, 4 तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या करना चाहिए, गुणन वो बनाने के लिए किससे गुणा करना चाहिए बताइए जल्दी। या तो एक ऐड होना चाहिए, ये एक इनमें से कोई सा सम संख्या बन जाए। सम विषम बनेगा तो सम ही आएगा। तो विषम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पावर जोड़ूँ मैं इसमें। सॉरी, सम बनाने के लिए तो ये तो सम में इनमें एक पावर जोड़, एक पावर में कोई मान है, 3 है किसी में, 3 तो है नहीं। एक एक मान कर दूंगा मैं तो 4, यानी कि 2 और 6, ये 6 से गुणा कर दूँ मैं इसमें तो एक पावर इसकी बढ़ जाएगी। जब गुणा करूँगा 216 में 6 की, 216 में 6 की गुणा करूँगा मैं यहाँ से, तो ये गुणा हो रही है 2 ते 6, 2 की पावर 1 की और 3 की पावर 1 की गुणा हो रही है। तो एक एक ऐड यहाँ भी कर देंगे इसमें, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा फिर 6 से गुणा करने पर, और 3 की पावर ये हो जाएगी कितनी, 4 हो जाएगी। अब मैं इनमें एक एक ऐड करके जब गुणा करते हैं हम, 5 गुणा 5 तो 5 पंजे 25 कारक होगा जो कि विषम है। ये 25 क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। अब बाकी किसी भी कंडीशन से आप इसका विषम नहीं आ सकता, क्योंकि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आप चेक कर लीजिएगा कि 2 की पावर 2 में ऐड करता है इसमें तो 5 आती है, 5 से फिर ये एक और जुड़ता, 6 18 हो जाता, विषम ही आता। 12 है, 12 4 थे 12, यानी 2 की पावर इसमें जुड़ती और एक इसमें जुड़ जाती, तो क्या होता फिर। और सबसे छोटी पूछी गई थी, यही बात ध्यान रखिए। तो अगला सवाल, सवाल अगला मेरा कि 3 की पावर 1632, 1632 देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 की पावर 1632 है तो बहुत सारी पावर ये, मगर हमें तो लास्ट के इकाई अंक से मतलब, प्लस 4 की पावर 1632 प्लस 5 की पावर 1632। मैंने अभी समझाया था आपको, अगर 4 की पावर सम आए तो 6 आएगा, तो ये सम है तो 6 इसका इकाई अंक हो जाएगा। 5 की पावर कितनी भी आ जाए तो 5 ही आने वाला है, मगर अब 3 की पावर के खेमत आ गई। ये हमारा एक 4 से कटने वाली संख्या है, 4 से जब कट जाएगी पूरी पूरी तो हम यहाँ 3 की पावर 4 ही लेंगे, और 3 की पावर 4 का मान होता है 81, 81 में एक आगे का अंक, 1 प्लस 6 7 और 5 12, 12 हो जाएगा। 12 में 2 इकाई अंक होता है, 12 में क्या जाएगा, 2 इकाई अंक हो गया। 2 ऑप्शन में ही नहीं, कैसा हो गया, कहीं गलती है क्या। 3 की पावर 1632 तो 3 की पावर 4 लेती है हमने, 3 3 9 होते 27, 27 81, 4 चौके 16, 5 पंजे 25, 5 6 11 और 1 12। तीन की पावर थे क्या थी हमारी, 1632, 4 से कट रही है, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 3 3 9 होते 27, 27 81, 81। हाँ, 4 के बाद रिपीट हो रहा है, सही है। 4 चौके 16 और 16 चौका 64, ठीक है, ये भी सही है। 5 पंजे 25, 5 5 आ जाएगा, इसका भी 5 आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। ये तो सही है, कहाँ से गलती हो रही। इसमें क्या पूछा है, इकाई के स्थान वाला अंक क्या होगा, इकाई के स्थान वाला अंक क्या होगा। तो 3 की पावर 1632, 4 से काटेंगे, 4 4 से पूरी पूरी काटे, 4 ही पावर लेंगे यहाँ से, और इनका तो कोई देखने का मतलब ही नहीं बनता। तो 4 ये 6 आ जाएगा, सम होने पर 6 आता है, विषम होने पर 4 ही आता है, ये तो 5 ही जाएगा। 5 6 11, 11 और 12, 12 का 2 होना चाहिए अंक। तो दोस्तों मेरे हिसाब से 2 बैठ रहा है। आप देख इसे चेक कर लीजिए क्वेश्चन को, मुझे तो ऑप्शन गलत लग रहे हैं इसके।
अगला सवाल, 8 की पावर 10 गुणा 9 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ज्ञात करेंगे। यहाँ से क्या करिए आप, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं आप, बताइए मुझे जल्दी। तो ये सारे हमने कुछ पिछले सवाल में गड़बड़ करी है, देखेंगे एक बार चेक करेंगे। अच्छा, बीच में गुणा का चिन्ह था, तो साथ ही ये जो जाएगा हमारा आया था, इसमें एक आया था इकाई का निकल के, इसमें ये हमने जोड़ लिया था, जोड़ना नहीं था, इसमें गुणा करनी थी। 1 गुणा 4, 4 का 6 होता है सब में, और 5, 5 6 30, 30 का जाएगा 0, इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका इकाई अंक क्या हो गया, 0। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला सवाल, यहाँ से क्या था हमारा, ये कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे साथी, ये जो लिखा है 8, इसे तोड़ेंगे नहीं आप। अब यहाँ से हम तोड़ें ऐसे, तो 2 की पावर 3 लिखा है, 2 की पावर 3 की पावर 10 गुणा 9 को लिखेंगे, 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2, 2 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 8। तो मेरे प्यारे साथी, हो जाएगा 2 की पावर 30 हो जाएगा, 3 है 30 गुणा 3 की पावर 2 7 14 हो जाएगी, गुणा 7 की पावर 8 हो जाएगा। जब हमसे अभाज्य संख्या पूछे, अभाज्य गुणनखंड पूछे, कुल अभाज्य गुणनखंड, तो इसकी पावर को ऐड करते हैं। 30 और 14, 44 और 8 54, सॉरी 52, 44, 30 प्लस 14 प्लस 8, सबको जोड़ेंगे तो 52 आंसर हो जाएगा। कितना जाएगा, 52 आंसर हो जाएगा, 42। ऑप्शन नंबर सी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 42 हो जाएगी। अगला सवाल, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट में पिन कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अगला सवाल, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि सवाल बिल्कुल मैंने पीछे करा दिया यंग वाले। कमेंट में आंसर दीजिए इसका। अगला सवाल, यहाँ से करें हम सवाल, 4 की पावर यहाँ सम है तो 4 आ जाएगा, और यहाँ 4 की पावर विषम है तो क्या आ जाएगा, वो सॉरी 4 की पावर सम होने पर 6 आता है, और 4 की पावर विषम होने पर 4 ही आता है। 4 6 10, 10 की पावर 10, 10 का क्या हो जाएगा, 0 का अंक। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, 512 कितने गुणक पूर्ण वर्ग होंगे। तो 512 को क्या लिखेंगे आप, बताइए जल्दी। 512 को लिखेंगे 2 गुणा 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 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, और 256 दूनी 512। यहाँ साथियों एक तो इसका रहेगा ही, 2 दूनी 4 हो गया एक, और 4 चौक 16 हो गया एक, 16 चौका 64 हो गया एक, 64 चौके 256 हो गया एक। बस अब इसमें कोई आगे कुछ दो और है, ये दो से करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। तो कितना हो गया, 3 और 2 5। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, 5 पूर्ण वर्ग होते हैं इसके। अगला सवाल, वह कौन सी सबसे छोटी धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या जिससे 1920 में विभाजित हो जाए ताकि भागफल के गुणकों की संख्या विषम। तो मेरे प्यारे साथियों, इससे काटेंगे एक एक बार, सबसे काटना पड़ेगा, अब ऑप्शन से करना पड़ेगा सवाल को। 1920 को हम काटेंगे 40 से, तो 4 चौके 16 और 4 अट्ठे 32, 48 बार कट गया पूरा पूरा। 48 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 16 थे 48, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1, और इसके क्या हो जाएगा, 5 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 फैक्टर हो गया इसके, क्योंकि एक पावर में ऐड करेंगे जब भी गुणा करते हैं। अब हम देखते हैं 10 से भाग देंगे तो 192 होता है, 192 होता है, 192। 192 को कैसे लिखेंगे आप, जल्दी बताइए, 192 कैसे लिखेंगे। 2 दूनी 18, 6 दूनी 12, 96। तो 2 गुणा 16 छंग 96, 16 छंग 96, 16 दूनी 32, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 लिख देंगे। 2 की पावर 5 का मान कितना होता है, 16। 2 की पावर 5 का मान 16 होता है, 32 होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 32 32, 3 छंग 18, 32, 32 हो गया। 16 छंग 96, 32 तो आ गया, मैंने कर लिया 32, 3 पंजे 15, 6 छः 36, 6 पंजे 180। तो ये 32 नहीं कर सकता, हम 16 करना पड़ेगा इसे। ओ सॉरी, ओ शिट,
16, 2 की पावर 4, 16 16, 16 16, 16 धनी 32, 16 16, 16 धनी 32, 2 की पावर 4, 2 धनी 4, 4 धनी 8, 16 ये हो जाएगा। इसे 4 तिया 12 को लिखेंगे 4 तिया 12, 4 तिया 12 ये हो जाएगा। 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 1, 7 धनी 14, इसके हो गए 14 फैक्टर। 14 विषम और 10 विषम, हमसे पूछा गया विषम। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा, ये इससे भी आ रहा सम, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल कर दो। 20 से काटेंगे, 20 से कटेगा कितनी बार, तो 20 नम्बर 180, 20 नम्बर 180, 20 छक्का 120, 96, 96 काटा 16 छंग 96, 16 छंग 96, यानी कि 32 से 96, 32, 32 को लिखेंगे 2 की पावर 5 गुणा 32 से 96, 3 की पावर 1, यहाँ से निकालेंगे 6, 6 दूनी 12, ये भी हो गया खत्म हमारा, ये भी इस हमारा। तो ऑप्शन नंबर बस डी बच गया आंसर। और अगला सवाल, संख्या 2 की पावर 10, 3 की पावर 6, 5 की पावर 3, 7 की पावर 5 के कितने गुणक 221 60 से विभाज्य हैं। तो कैसे करेंगे, पहले तो 21 60 के फैक्टर करेंगे हम। ये कैसे करेंगे, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 जंग 36, 36 का 216 होते हैं, 216 गुणा 10। अब यहाँ से मेरे प्यारे साथ 2 2 2 2 2 और 1 2 यहाँ से मिलेगा, तो हो जाएगा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1, ये हो गया। तो याद रखिएगा इसे, अब हमें इसे भाग देना है यहाँ से। ये 2 की पावर 4 कट जाएंगे इससे, तो यहाँ बचेंगे 2 की पावर 6, 3 की पावर यहाँ से 3 कटेंगे तो कितने बचेंगे, 3 की पावर कितनी बच जाएंगी जल्दी बताओ, 3 की पावर 3 बच जाएंगी, 6 थी। 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 2 बच जाएंगी, गुणा 5 की पावर 2 बच जाएंगी। 7 की पावर 5 ही बचेंगी। सबको एक एक ऐड करके गुणा कर लिए, 6 में एक जोड़ा 7, 3 में एक जोड़ा 4, 2 में एक जोड़ा 3, 5 में एक जोड़ा 6, 36 18 18 चौक 72, 72 हो गया। 72 गुणा 7 से करेंगे, 7 से तोड़ने 7 चौड़े 504 आंसर। ऑप्शन नंबर सी 504 आंसर हो जाएगा गुणा करने 72 की 7 से। अगला सवाल, टाइप नंबर 8, टाइप नंबर 8 आ गया यहाँ से, का अंकित मान क्या है, 4 का अंकित मान क्या है। तो दोस्तों अंकित मान जब भी पूछे आपसे, अंकित मान, अंकित मान मतलब फेस वैल्यू, स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। तो दोस्तों अंकित मान तो किसी भी संख्या कहीं भी हो 4 ही रहने वाला है। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। अंकित मान हमेशा, अंकित मान वही होता है जो वो दिखाई दे रहा है, वो चाहे किसी भी कंडीशन में है वही रहने वाला है। अगला सवाल, 22 93 01 में 9 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर याद कीजिए। 9 का स्थानीय मान यहाँ से 9000 हो जाएगा, कितना जाएगा 9000, क्योंकि 9 के आगे 3 अंक है तो 9000 हो गया। अब 9 का अंकित मान तो 9 ही रहेगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा था 9, यहाँ बचा था 9, यहाँ बचा था 8, 8 991, 8 991, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, संख्या 27 39 65 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर। 3 का स्थानीय मान दोस्तों यहाँ से फिर 3000 हो जाएगा, 3000 क्योंकि 3 के आगे 3 अंक है, और 3 का स्थानीय मान ये हो जाएगा, तो ये जाएगा यहाँ से 7992, 2997, 2997 है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला सवाल, 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर, 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर। तो दोस्तों 4 कौन से स्थान पर, 4 ये रहा यहाँ पर। 4 का कितने अंक हैं, तो 2 2 4 अंक, 4 0 लगा दिए, 4 अंक तो, और 2 2 ही रह जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा 8, 8 किस ऑप्शन है पहले में, सब सब में है, तो 9 9 9 3, 39 998, 39 998 ये रहा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, ये आपको कमेंट में मानना, फेंक के जल्दी आंसर इसका कमेंट में। अगला सवाल, इसका आंसर भी आपको कमेंट में देना है। इसका आंसर भी आपको कमेंट में देना है। 10वां सवाल, 310वां, 6 के स्थानीय मान और आंकिक मान का अंतर। 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान हो जाएगा दोस्तों 6000, क्योंकि इसके आगे 3 अंक है और अंकिक मान 6 ही रहता है। घटाएंगे 4 बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा 5, 5 994, 5 994, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपने टारगेट का पीछा ज़रूर कीजिए।